So what is up guys, this is Mr. Shaggy back again with another video. So this video is going to about finances of FPV. पैसा कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा to get into the hobby. Okay, and let me tell you पहले ही, don't get discouraged after watching this video. I am just presenting facts that you should know. I think you should know, क्योंकि कुएं में कूदने से पहले उसकी गहराई पता होनी चाहिए, ठीक है. एंड वंस यू गेट इनटू इट, फिर बाहर आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ फंस जाता है इन वन सेंस. ओके, सो मे बी ऐसा हो सकता है यू आर इंटरेस्टेड इन 2-3 थिंग्स, है ना. बहुत लोगों का होता है. मैं ट्रैवल में भी इंटरेस्ट हूँ, मेरे को बाइक चलाना भी अच्छा लगता है, मेरे को FPV में भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ना. इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत 2-3 चीज़ें. एंड कन्फ्यूजन होता है कि इन्वेस्टमेंट किधर कितना करना चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ जस्ट टू प्रोवाइड यू सम पर्सपेक्टिव कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका पैसा खर्च होना, ठीक है. फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक क्रैश में कितना लगता है. सो वो सब बात करेंगे. टेक दिस पॉजिटिवली, ओके. ये मत बोलना यार ये बंदा मिस्टर शैगी लोगों को हेल्प नहीं करता है, लोगों को बाहर रखता है FPV से. ऐसा नहीं है, ठीक है. होप यूल take this video constructively and take better decisions with your money. Okay, so let's get started. अगर आपको 5 इंच 7 इंच ऐसे नहीं वो बनाना है, अराउंड फॉर द होल सेटअप, रेडियो कंट्रोलर, द ड्रोन इटसेल्फ, गॉगल्स, बैटरीज का चार्जर, टूल, सोल्डरिंग आयरन वगैरह, 85,000 तक आपको लग जाएगा. अगर आप डिसेंट लेवल का मिड बजट बनाते हो, नॉट वेरी प्रीमियम, ये प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट डिसेंट बजट अच्छा खासा बन जाएगा आपका 75,000 to 85,000 के बीच में, ठीक है. मिनिमम भी कंसिडर करें तो 75,000, ठीक है. उसके बाद ड्रोन बन गया, सब चीज़ें आ गई. अब आप सीखना चालू करोगे तो क्रैशेस हो गए. एंड बाय द वे, दिस इज़ नॉट इंक्लूडिंग द GoPro. तो आपको अगर फुटेज निकालना है, GoPro नहीं है आपके पास, तो उसका और एटलीस्ट 20,000 प्लस पकड़ लो. तो मिनिमम भी कंसिडर किया आपने 75 प्लस 20,000, अराउंड 1 लाख वो पहुंच गया है ना. 90-95,000 हो ही गया है, ठीक है. तो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से 1.5 लाख रुपया होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी. यू शुड बी विलिंग टू स्पेंड, ठीक है. साल भर आपको उतना तो लग ही जाएगा मेरे हिसाब से. इफ़ यू वांट टू हैव लेस स्ट्रेस एंड मोर फन एंड ग्रो इन द हॉबी, यू नो, हैविंग फन. आई हैव ऑल्सो लर्नड अ लॉट अबाउट द हॉबी. मस्ती भी किया है मैंने, बट उतना ही मैंने सफ़र भी किया है, ठीक है. तो ठीक है, बात करते हैं पर मंथ एक्सपेंसेस. तो आपको 5,000 मेंटेन करने के लिए लग जाएगा वो ड्रोन, क्योंकि क्रैश होगा, रिपेयर करोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपका 5,000 पर मंथ मिनिमम कंसिडर करो. कभी कभार उससे ज़्यादा भी होगा, कभी कभार शायद कम भी हो जाए, बट 5,000 एक एवरेज कंसिडर कर ही लो, ओके. तो होता क्या है, आप जब बिगिनर हो, जब सीख रहे हो उड़ाना, तो यू आर गोइंग टू बी क्रैशिंग इनएविटेबली. वो अवॉइडेबल नहीं है वो चीज़, है ना. कम से कम आपके हर फ्लाइट में प्रॉप्स तो टूटेगी. प्रॉप मतलब वो फ़ैन जो होता है, तो वो भी अगर आपने कंसिडर किया, एक सेट आता है 250 रुपये का, 4 प्रॉप्स का. और हर फ्लाइट में इफ़ यू फ्लाई वंस और ट्वाइस अ वीक ऑल्सो, महीने का आपका 1,000 रुपया प्रॉप्स में ही गया, ठीक है. अगर क्रैश होता है और मोटर डैमेज हो जाती है, यू नीड टू रिप्लेस द मोटर, तो पर मोटर कंसिडर करो 1,000 से 1,200 रुपया, ठीक है. ESC चलता है ऑल इन वन, यूजुअली 4,000 का आता है, 4 to 5,000. तो अगर ESC चलता है 4 to 5,000 उसमें गया, ठीक है. फ्लाइट कंट्रोलर चलता है 3-4 हज़ार कंसिडर, है ना. 2,500 से 4,000 तक, डिपेंडिंग ऑन विच फ्लाइट कंट्रोलर यू हैव. तो मिनिमम कंसिडर करो 5,000 आपको मेंटेन करने के लिए लगने वाला है. इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन दिस हॉबी, इफ़ यू कंसिडर सीरियसली लव दिस हॉबी, और आप चाहते हो आप इसमें अच्छी खासी आपकी ग्रोथ हो, दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू नीड. जैसे जिम जाना है, आपको प्रोटीन लेना पड़ता है, जिम का मेंबरशिप लेना पड़ता है, जिम तक जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट लगता है, या भाग के जाओगे तो उतना टाइम लगता है. तो वही चीज़ है, जो रिसोर्सेस आपको नेसेसरी है कोई भी हॉबी या स्पोर्ट को फॉलो करने के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ.
5,000 पर मंथ इसको लगेगा। तो 5,000 पर मंथ भी कंसिडर करें, 12 महीने में आपका 60,000 पर ईयर जस्ट टू मेंटेन द हॉबी, जस्ट टू स्टे इन द हॉबी, ओके, एंड कीप फ्लाइंग। ऑफ कोर्स आपको अगर अभी अपग्रेड करना है, जैसे DJI आपको डिजिटल सिस्टम लेना है, रेंज का इशू आ रहा है या जो भी, तो उससे ज़्यादा लगेगा फिर आपको, ओके। DJI का सिस्टम आता है अराउंड 50-60,000 एंड एडिशनल उसका एयर यूनिट, सो 70,000 75,000। उसको अगर आपको अपग्रेड करना है, आपका गियर, बैग लेनी है ड्रोन की, ये सब चीज़ें, एक्सेसरीज़ वगैरह, तो अपग्रेड करना है तो उससे ज़्यादा लगेगा खर्चा, ठीक है। ये मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ मेंटेन करने वाला आपका सेटअप। एंड यस ऑफ कोर्स आपको बैटरीज बढ़ानी पड़ेगी। मैं अगर 75,000 में 4 बैटरीज कंसिडर कर लो, 3-4 बैटरीज, 5 बैटरीज एट द मैक्स आपके पास मिल जाएगी। एक बैटरी का फ्लाइट टाइम होता है अराउंड 4 से 6 मिनट, डिपेंडिंग आप कितना अग्रेसिवली ड्रोन उड़ा रहे हो। 6 मिनट तक मिल जाएगा अगर स्लो उड़ा रहे हो आप तो, ठीक है। एंड बहुत मस्ती कर रहे हो तो 4-5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर क्रैश में आपकी बैटरी पिचक जाती है तो एडिशनल और 2,500-3 हज़ार रुपया खर्चा पर बैटरी, ओके। ऐसा नहीं है एक बार पिचक गई तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, बट बैटरी आपको कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप 3 बैटरी से ज़्यादा फ्लाइंग नहीं कर सकते। एटलीस्ट 10 बैटरी तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो मैंने 80,000 में 5 बैटरीज इंक्लूड किए थे, ओके। तो अगर आप बैटरीज रिप्लेस करने लगते हो, पर बैटरी 2,500 से 3 हज़ार लगेगा, ओके। सो नाउ थिंक अबाउट इट, कैन यू अफोर्ड दिस अमाउंट ऑफ मनी टू बी इन्वेस्टेड फॉर गेटिंग, डू यू लव दिस हॉबी दैट मच कि आप इतना दे सकते हो। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, सो यूजुअली मैं वैसे ज़्यादा पार्टी वार्टी जाता ही नहीं, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता खाली फोकट का पार्टी, बट आई एम कंसिडरिंग बाकी लोगों को अच्छा लगता है और एक एवरेज बच्चे को। तो अगर आप बाहर जाते हो तो आपको वो एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़ेंगे, ज़्यादा के खर्चे कट डाउन करने पड़ेंगे, है ना, जस्ट टू यू कैन जस्ट टू मेंटेन योर हॉबी। मे बी अगर फाइनेंस इशू है तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, रियलिस्टिकली मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा सीन है बॉस। और क्योंकि देखो कॉमन इंटरेस्ट्स मैं बता रहा हूँ एक फिल्म मेकर के, ट्रैवलिंग, फिल्म मेकिंग, ऑफ कोर्स FPV अभी ट्रेंडिंग चल रहा है तो लोगों के दिमाग में आता है FPV, एंड रोड ट्रिप वगैरह, है ना, बाइक टूरिंग वगैरह। तो 1-1.5 लाख की अच्छी खासी बाइक आ जाएगी आपके पास, हीरो एक्सपल्स, या 2 लाख की रॉयल एनफील्ड आ जाएगी। तो और 4-5 हज़ार आप उसका महीने का पेट्रोल भी उड़ा रहे हो तो भी इट इज़ द सेम एज गेटिंग इनटू FPV, ठीक है। हाँ, अब डिपेंड करता है आपको किस पेस पे जाना है और आप कितना स्ट्रेस झेलने के लिए तैयार हो। मैं व्हाट आई स्टार्टेड विथ वाज नॉट इवन 40,000, 35-40,000 में मैंने चालू किया था। तब मेरे को पता नहीं था कि कितना लगता है, एकदम मिनिमम से मिनिमम में मैंने चालू किया था तब। तो डेफिनेटली आई गॉट टू लर्न अ लॉट, बट मेरा टाइम भी उतना गया उसके पीछे। लर्निंग काफ़ी हुई मेरी, बट एनीवेज वैसे भी होती मेरी लर्निंग अगर पैसा ज़्यादा, इट हैज़ नथिंग टू रिलेटेड विथ दैट, क्योंकि अगर मैं ड्रोन बना रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए वो क्या करना है उसमें। ऑफ कोर्स मैंने बहुत कुछ सीखा, बट आई ऑल्सो टाइम बहुत गया और सफरिंग भी ज़्यादा रही, स्ट्रेस ज़्यादा रहा। स्ट्रेस इज़ द राइट वर्ड, कि क्रैश ना हो जाए ड्रोन, क्योंकि क्रैश हुआ तो नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी आप उड़ा रहे हो थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर आप प्रिपेयर्ड हो दिमाग में, हाँ 5-10 हज़ार रुपये मैं इसको महीने में फूंक सकता हूँ इसके ऊपर, तो आप फियरलेस होके उड़ाओगे। इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू पुश योर सेल्फ, लर्न फास्ट, देन यू नीड टू हैव फाइनेंसेस डेफिनेटली हेल्प। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पैसा नहीं है तो सीख ही नहीं सकते, मैंने भी किया, ठीक है, बट it definitely helps a lot and it is a lot easier if you have those savings with you. तो बनाओ,
अगर आपको इसमें घुसना ही है तो आप कैसे भी करके घुसोगे, बट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स। क्योंकि अगर आप डर के उड़ा रहे हो ना तो आप उतना सीख नहीं पाओगे, आप खुद को उतना पुश नहीं करोगे, तो उतनी लर्निंग आपकी लिमिटेड रहेगी, आपकी ग्रोथ एक हद तक। फ्लाइंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इफ़ यू आर अ फिल्म मेकर और एनी थिंग, यू विल डेफिनेटली, टाइम तो जाएगा ही जाएगा आपका, और अगर आप उतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेंड करना, मे बी दिस हॉबी इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज दीज आर फुल मैनुअल ड्रोन्स, और 6 महीने तक तो आप क्रैश ही क्रैश करने वाले हो, मतलब भयंकर तरीके से। मे बी इन एवरी फ्लाइट यू आर गोइंग टू क्रैश फॉर 3 मंथ्स, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होगा, 6 मंथ्स तक आपके भयानक क्रैशेस होते रहेंगे, 3 to 6 मंथ्स आपके क्रैशेस होते रहेंगे, उसके बाद कम होने लग जाएंगे। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग लेट सीखते हैं, मतलब पिकअप किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, बट एटलीस्ट कंसिडर 3 मंथ्स आपके हार्ड क्रैशेस होने वाले हैं। क्या आप वो सस्टेन कर सकते हो? क्योंकि प्यार से, मेहनत से, पैसे से अगर कोई चीज़ बना रहे हैं अपन, और वो पहली दिन पे घुस जाए, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट इज़ द राइट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है वो 10 मिनट का फिक्स है, तो इट टेक्स 1 आवर, ओके। और बहुत सारे लोग फिर क्विट भी कर देते हॉबी। कितने लोग, आई वुड से अगर 5 साल का स्पैन कंसिडर करें तो ज़्यादा लोग नहीं टिकते 5 साल, 1-2 साल भी नहीं टिकते ज़्यादा लोग। बना तो लेते हैं बट दे नेवर सक्सीड इन द हॉबी, फिर बेच के दे जस्ट मूव ऑन। काफ़ी लोगों के साथ होता है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पीपल, बट डू यू हैव दैट मच टाइम एंड मनी टू इन्वेस्ट हियर? टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रोग्राम नहीं हो रहा है, या मोटर उल्टे डायरेक्शन में घूम रही है, छोटी छोटी चीज़ें टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इनिशियली टू लर्न। स्टार्टिंग में काफ़ी स्टीप कर्व होता है, बाद में जाके इजी हो जाता है, बट वो स्टार्टिंग के इनिशियल कर्व में ही काफ़ी लोग क्विट कर देते हैं। हाउ मच डू यू रियली लव दिस हॉबी? ये बहुत टेस्ट होता है FPV में, क्योंकि बाइक अगर आप ख़रीदते हो, क्रैश हुआ, बट कितने बार क्रैश होता है बाइक? इतने बार नहीं होता है, इतने बार होगा तो आप ज़िंदा नहीं रहोगे, फिर हॉस्पिटल में रहोगे, फिर कभी टूरिंग नहीं कर पाओगे। तो या यू डोंट क्रैश अ लॉट ऑन अ बाइक, राइट? FPV you crash almost every time, मतलब you cannot guarantee आज मेरा क्रैश हो ही नहीं सकता। अल्टीमेट ऑफ द, मतलब प्रोफेशनल से प्रोफेशनल पायलट्स भी क्रैश करते हैं, और वो भी लिखित में नहीं बोल सकते कि 100% मैं क्रैश। कॉन्फिडेंस आपका डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा, बट समटाइम्स इट इज़ जस्ट इन नॉट योर हैंड्स। अगर फेल सेफ हो गया तो ड्रोन धप सिंपली गिर जाएगा, है ना? मे बी आपका फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल कुछ इश्यू आ गया, या मे बी मिड फ्लाइट कोई वायर चॉप हो जाता है, कोई ब्रांच टकरा जाती है, यू डोंट सी समथिंग इन द कैमरा। जो अपने एनालॉग कैमराज होते इतने डिटेल नहीं होते, तो एक आधी छोटी मोटी ब्रांच आ गई, वो लग गई। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ थिंग्स हैपनिंग, सो यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई एम नॉट स्केयरिंग यू अगेन। तो या गाइस, आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग। आई होप मैंने आपको ज़्यादा डिस्करेज नहीं किया हो। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्करेज किया है, बट या आई थिंक दिस इज़ नेसेसरी इज़ व्हाट आई फील। एंड इफ़ देर आर 2-3 थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो आई होपफुली हैव प्रेजेंटेड विथ यू with more facts so that you can make a better decision for yourself with your time and money. Thank you so much for watching. Appreciate your time. अगर कुछ मिस होता है या कोई क्वेश्चन आपका बच गया है जो मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है? अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उस पर एक वीडियो ही बना दूंगा मैं। एंड डिस्कॉर्ड चैनल अपन ने लॉन्च किया है एक। डिस्कॉर्ड इज़ अ कम्युनिटी, गेमर्स में काफ़ी फेमस है, फेसबुक जैसा ऐप है एक डिस्कॉर्ड। तो वहाँ पर कम्युनिटी से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो, 1-on-1 मेरे से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो ऑन वॉइस एंड वीडियो चैट। एंड ऑल ओवर इंडिया सिटी वाइज लोग वहाँ पर जुड़े हैं, आप अपने सिटी के लोगों को मिल सकते हो।
तो तकरीबन 100 लोग आ गए हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड इवन नेपाल से भी कुछ लोग आए आई थिंक. सो या, lot of interesting potential stuff going on over there, so definitely check out the Discord, linked in the description, and hope to see you guys in the next one. Thank you for watching. Bye bye. Peace. Perfect.